सिंध पंजाब हुकूमतों की चक्कलिश, पीपी से तनाज़ा हल करने के लिए नून लीग मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ को पीपी से बातचीत के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, मामलात हल करने की यकीन दहानी। पीपी ने भी बातचीत से मामलात हल करने की रजामंदी जाहिर कर दी। आज स्पीकर कौमी असम्बली नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर और सैदाल खान ने पीपी क़यादत से राब्ते किए। पीपी ने वाज़ेह किया कि वो बातचीत से मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं, ताहम इज़्ज़त व वक़ार पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, अपनी मुद्दत पूरी करके वज़ीर आज़म हाउस या ऐवान सदर नहीं, सीधे घर जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा सियासी क़यादत को अपने सियासी मसाइल टेबल पर बैठ कर हल करने चाहिए, उस तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहें तो उन्हें किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के कदमों में वज़ारत उज़्मा रख देंगे। नवाज शरीफ का इलेक्शन से पहले फैसला था कि इत्तेहादी हुकूमत को लीड नहीं करेंगे। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 20 बरस मुकम्मल। ज़लज़ला चंद लम्हों में हज़ारों ज़िंदगियाँ निकल गया। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, मकानात, स्कूल, कॉलेज, होटल, प्लाजे, मार्केटें और अस्पताल तबाह हुए। बहाली के मंसूबे 20 बरस बाद भी नामुकम्मल। तामीर नौ का अमल सुस्त रवि का शिकार। हर साल 8 अक्टूबर का दिन हुकूमती सतह पर कुदरती आफात से आगाही के कौमी दिन के तौर पर तो मनाया जाता है, ताहम गुज़श्ता 20 बरसों में खुद हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले से शदीद मुतासरा इलाके बालाकोट में 70% तरक्याती काम अभी भी बाकी हैं। मुतासरा इलाकों में तलबा अब भी खैमों में तालीम हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का दौरा मलेशिया मुकम्मल। मलेशियन वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को रुखसत किया। वज़ीर आज़म को इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री दी गई। शहबाज शरीफ का कहना है कि यह एजाज़ी डिग्री मेरे लिए फ़ख्र का बाइस है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इल्मी ताउन मज़ीद मजबूत होना चाहिए। दोनों ब्रदर ममालिक नौजवान आबादी से माला माल हैं। It is indeed a great privilege and an honor to be amongst all of you here in the gathering of luminaries to humbly receive the honorary doctorate of leadership and governance from International Islamic University of Malaysia. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन बिजनेस ग्रुप की मुलाकात। पाकिस्तान में ई कॉमर्स और IT शोबों में सरमायाकारी और ताउन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की अहमियत पर जोर। पाक सऊदी तारीखी दिफाई मुआहदे के बाद एक और बड़ी अहम पेशरफ। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ़द की वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल्ड। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के है। पाक के हक में भारत, पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। अमरीकी सदर ने भी 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक की। DGI SPR का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहते हैं पाकिस्तान की फौजी हिकमत अमली में मौसर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी टेक्नोलॉजी तरजीह है। हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं, खरीदारी में मुकम्मल आज़ाद हैं। पाकिस्तान में तखरीबकारी की एक और घिनौनी कोशिश। शिकारपुर के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 अफराद जख्मी। BLA के मुलविस होने के शवाहिद सामने आ गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शदीद मजम्मत। IG से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि चीजों को मैनेज करना है, हम सब कौम की खिदमत और अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, बड़ा मुकदमा है, तरतीब से चलाएंगे। कल बेंच पर एतराजात की दरख्वास्तें सुनेंगे। बानी PTI का GHQ हमला केस में अदालत में पेश होने से इनकार। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने रियाला जेल में समाअत की। अदालत ने बुकला सफाई को जेल ट्रायल बहाल होने से मुतालिक आगाह किया।
जेल अमले ने कहा बानी पीटीआई कह रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है। प्रोसिक्यूशन टीम और वकला 1 घंटा 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। समाअत बगैर कार्रवाई के 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त की समाअत अदालत ने 28 अक्टूबर तक दोनों को मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। पीटीआई धड़ाबंदी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। पार्लिमानी कमेटी में बैरिस्टर गौहर हदफ तनकीद बन गए। जुनेद अकबर ने बतौर सूबाई सदर अली अमीन के खिलाफ महाज खोल दिया। जुनेद अकबर ने कहा मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, लीडरशिप कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही, आप किस चीज के चेयरमैन हैं जब एक वजीर आला कंट्रोल नहीं हो रहा। जुनेद अकबर का बैरिस्टर गौहर से सवाल। जुनेद अकबर का कहना था कि अली अमीन ने मुझे टारगेट करने के लिए मेरे पीछे बंदे लगाए हैं। एमक्यूएम में एक बार फिर इख्तलाफात की बात गर्ज। फेडरल बी एरिया टाउन के तंजीम साजी इजलास में क़यादत और कारकुनान के इख्तलाफात। हंगामी इजलास में कारकुनान के अपनी ही क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। इजलास में बागी टोला नामंजूर के नारे। कारकुनान का कहना था कि पार्टी में मुखलिस कारकुनान को नजरअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान और IMF मिशन के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। आलमी फंड का वफाक और सूबों के मुतज़ाद पॉलिसीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सैलाब के बायस नुकसानात और बजट अहदाफ पर नज़रसानी का जायजा। IMF के मुताबिक नुकसानात के अबूरी तखमीने जात पर हतमी नताइज अखज़ नहीं किए जा सकते। वफाकी तरक्याती बजट में कटौती की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर हिस्सों में सुपरमून का शानदार नजारा। सुपरमून सूरज गुरूब होने के फौरन बाद मशरिक में तुलू हुआ। सुपरमून मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन है। तर्जुमान सपार्को का कहना है कि आज का सुपरमून सैयारा जहल के करीब दिखाई दे रहा है। सैयारा जहल आज चांद के बाएं जाने देखा जा सकेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम के बदलते रंग। बलूचिस्तान और पंजाब में ठंड की दस्तक। इस्लामाबाद में ठंड की इब्तिदाई लहर ने दारुल हुकूमत को जकड़ना शुरू कर दिया। कोयटा मिट्टी के तूफान और गर्द आलूद हवाओं की लपेट में। सर्द हवाएं चलने से दर्जा हरारत कम। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने के बावजूद गर्मी और हब्स का जोर बरकरार। कसूर के मुकाम पर दरिया सतलुज में फिर तोग़यानी लहरें बिफरने लगी। हैड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह अचानक बढ़ने लगी। कटाव से मुतादिद देहात में पानी दाखिल, रास्ते मुनक़ता, लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी। पिंडी भटिया में सैलाबी रिलव गुजरे 40 दिन बीत गए। मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। बह जाने वाले घर खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। कराची की खस्ताहाल सड़कें, फिर सीवरेज का पानी, राहगीरों के लिए परेशानी। गार्डन में पुलिस हेडक्वार्टर्स और सिविल डिफेंस के दफ्तर के बाहर सड़क सीवरेज के पानी में डूब गई। ट्रैक अब ट्रैफिक के लिए नाकाबिल इस्तेमाल हो गया। शहरियों के लिए यहां से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। कराची के इलाके नया नाज़माबाद में एक्साइज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। घर की छत से वीड के 45 पौधे बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। बरामद मुनशियात की मालियत 6 करोड़ के करीब है। मुलजिम बंगले की छत पर वीड की काश्त कर रहा था। कराची में बारिश के बाद डेंगू की केसेस में इजाफा रिकॉर्ड। अक्टूबर के इब्तिदाई 5 रोज में 30 अफराद डेंगू का शिकार। रवा साल से अब तक डेंगू के 524 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।